तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का इस वीडियो पर फिर से मैं स्वागत करता हूं, या फिर वो सभी महिला जो वीडियो देख रही हैं जिनको आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भर्ती 2026 में शामिल होना है, उनके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविका का जो वैकेंसी आने वाला है लगभग 6000 और लगभग 16000 से अधिक सहायिका की जो नई वैकेंसी 2026 में आने ही वाली है। लगभग 23000 सीटों पर पूरे बिहार भर में यह भर्ती होगी। तो इस नई वैकेंसी में 2026 में जो कैबिनेट में जो नया संशोधन जो है पारित हुआ है, यानी कि जो एप्लीकेशन का या फिर जो भर्ती का नियम है उसको संशोधित किया गया। इसके पहले 2022 में नियम आया था, अब 2026 में नए नियम से भर्ती होगी। तो आखिर इस नियम में क्या बताया गया है, वैकेंसी किस प्रकार होगी, सेविका आप किस प्रकार बन पाइएगा, सहायिका किस प्रकार बन पाइएगा, इसके अलावा पूरा डिटेल क्या रहने वाला है। चलिए सेविका सहायिका भर्ती नियमावली 2026 के हिसाब से हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ये वैकेंसी आएगी, तो आपको इस हिसाब से तैयार रहना है ताकि आपकी वैकेंसी में आपकी नौकरी लग पाए और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को उन सभी महिलाओं तक शेयर कर दीजिए जो भी भविष्य में सेविका सहायिका बिहार में बनना चाहती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में जो 23000 के लगभग में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मिलाकर जो वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, उसके लिए आपको पहले से ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए नियमावली क्या है और किस प्रकार जो है सेविका सहायिका का चयन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, 2026 के कैबिनेट की मीटिंग में जुलाई में जो इसमें नियम में संशोधन किया गया है वो नया नियम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा कि 2022 में क्या नियम था और 2026 में कौन कौन से नियम में संशोधन किया गया है और अब वैकेंसी किस प्रकार होगी। इसके अलावा जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट हैं, उस सर्टिफिकेट को आपको कहां से किस प्रकार बनवाना है ताकि आपका जो है अगर आप योग्य हो तो आपकी वैकेंसी हो पाए, आपकी नियुक्ति सेविका या सहायिका के तौर पर हो पाए। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो उन सभी महिलाओं तक जरूर शेयर कीजिएगा जो भी सेविका या सहायिका बनने के लिए जो है प्रयासरत रहें या फिर बनना चाहती हैं। तो चलिए सबसे पहले 2026 में जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका में जो संशोधन किया गया है उसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चयन मार्गदर्शिका जो है 2026 में जो बदली गई है, यहाँ पर अधिसूचना जो है बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की जारी हो चुकी है। लिखा गया ICDS अंतर्गत सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2026 में संशोधन करने हेतु अब जो है संशोधन मार्गदर्शिका 2026 इसमें लागू रहेगी और इनके चयन के लिए निम्न प्रकार की मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया है, अब यह लागू रहेगा। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ इसका जो है नाम इस प्रकार पढ़ा जाएगा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026। पूरे बिहार राज्य में यही नियम लागू होगा और निर्गत तिथि से ही जो है ये प्रभावी होगा, यानी जुलाई के महीने में ही इसको जारी कर दिया गया था, कैबिनेट से पास हो चुकी है। यहाँ पर देखिए 2022 की कंडिका 3 की उपकंडिका 7 नंबर पर जो है इसमें जो है कुछ चीज़ को बदला गया है। सीधे हम आपको बताते हैं पहले क्या बदला गया है। यहाँ पर देखिए जो बदलाव है, लिखा गया सेविका सहायिका के चयन के लिए बाहुल्य जाति वर्ग के निर्धारण के लिए मैपिंग पंजी का निर्माण पंचायत चुनाव नगर निकाय चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर संबंधित वार्ड अंतर्गत पोषक क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कोटि के अनुसार वर्ग बाहुल्य की गणना की जाएगी। बाहुल्य वर्ग की अभ्यर्थी का चयन मेगा सूची पर किया जाएगा। यानी सामान्य शब्दों में अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके सीट में मान के चलिए जब वैकेंसी आ जाती है तो आपके वार्ड में कोई सेविका के लिए अगर सीट खाली है या फिर सहायिका के लिए सीट खाली है तो वहाँ पर जो है देखा जाएगा कि सबसे पहले कि उस वार्ड में उस एरिया में हाल फिलहाल में पंचायत अगर है तो पंचायत चुनाव, नगर है तो नगर निकाय चुनाव कोई हुआ है तो उस अंतिम नगर निकाय या पंचायत चुनाव के हिसाब से उस वार्ड में ये देखा जाएगा कि कौन से वर्ग, यानी कि SC हो या फिर ST हो या फिर OBC हो या जनरल हो, किस वर्ग के लोग, महिला किस वर्ग के परिवार के लोग ज़्यादा हैं। जिस भी वर्ग का जो है बाहुल्य होगा, मेजोरिटी होगी, उसी वर्ग की महिला को ही उस वार्ड में सेविका या सहायिका के तौर पर चयन किया जाएगा। तो ये आपने समझ लिया। और यहाँ पर देखिए ये जो क्लियरली लिखा गया है कि रिक्त वार्ड के बाहुल्य वर्ग में योग्य महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर क्रमानुसार SC ST, यानी कि यहाँ पर ST और SC और उसके बाद OBC अल्पसंख्यक सहित यहाँ पर उसका चयन किया जाएगा। मान के चलिए कि किसी एरिया में अगर सबसे अधिक जो है लोग हैं OBC के हैं, लेकिन OBC की कोई भी महिला कैंडिडेट वहाँ पर नहीं है ताकि उसके
हिसाब से उसकी बहाली हो पाए। तो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद एसटी को, एससी को इस हिसाब से जो है वहाँ पर वैकेंसी की जाएगी। यहाँ पर देखिए कंडिका 3 2022 के नियम के 8 में ये जोड़ा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु प्रयुक्त मतदाता सूची में नाम अगर जोड़ना या नाम अगर हटाना है तो उससे संबंधित प्राप्त आवेदन या परिवाद पत्र निर्णय लेने के लिए संबंधित डीएम को मतदाता सूची का अभिरक्षक होने के नाते प्राधिकृत किया जाता है। यानी कई लोग ये सोचते हैं कि वैकेंसी जब आ रही है तो उस समय हम एक वार्ड से नाम कटवा कर दूसरे वार्ड में जुड़वा लेते हैं और वहाँ से जो है जैसी वैकेंसी आएगी तो हमारा वहाँ पर जो है सीट में वैकेंसी मिल जाएगी, हमारी नौकरी लग जाएगी ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब जो है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भर्ती के समय अगर नाम जोड़ने हटाने की बात आती है तो उस जिले के डीएम जो है इस पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे और वही निर्णय लेंगे क्योंकि उनको ही प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा 2022 के नियम कंडिका 8 में जो है उपकंडिका 2 को जोड़ा गया है। लिखा गया आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 की विभिन्न कंडिकाओं में यदि संशोधन परिवर्तन आदि की आवश्यकता होती है तो इसके लिए राज्य सरकार सक्षम प्राधिकार होगी। ये लेटर 31 जुलाई को ही जारी हो चुका है। 31 जुलाई से ये नया नियम वैकेंसी का लागू है। अब चलिए 2022 का नियम हम आपको समझा दें कि आखिर पुराने नियम में कौन कौन सी चीज़ें वैसी ही रहने वाली है। बाकी 2026 के नियम में हमने आपको बाहुल्य वर्ग का जो है वैकेंसी का नियम समझाया। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जोड़ने का हटाने का नियम आपको समझा दिया जो बदला गया है। तो यहाँ पर देखिए 2022 में जो नियम था उस नियम में जो मेन बात है हम आपको बता देते हैं कि सेविका सहायिका बहाली के लिए वार्ड के अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर यानी जनसंख्या मिनिमम उतनी होनी चाहिए जिससे एक आंगनवाड़ी केंद्र बन पाए। वहाँ पर चौहद्दी में स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। इसके अलावा लिखा गया है कि महिला को ही जो है वहाँ पर सेविका या सहायिका बनाया जाएगा, किसी भी पुरुष को इसमें नौकरी नहीं दी जाती है। वार्ड सदस्य पंच से अभिप्रेरित है। बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या वार्ड निर्वाचित वार्ड सदस्य या पंच। इसके अलावा यहाँ पर जो नियम है जिसके लिए अधीन ये वैकेंसी होती है वो सारी चीज़ें हैं। देखिए बहुत बड़ा नियम है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और सामान्य लाभार्थियों के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ होती है जो उपलब्ध कराने लायक हो वो मैं उपलब्ध कराता हूँ। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको जो है डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो है पहले से आपको जो है वहाँ पर किसी वार्ड जिस वार्ड में वैकेंसी आई है उस वार्ड में जो है आपको मतदाता सूची में रहना जरूरी है। लेकिन अगर आप बाद में जुड़वाना नाम या हटवाना चाहते हैं तो डीएम उसके अंतर्गत जो है अब जो है वहाँ पर फैसला लेंगे। इसके अलावा जो है लिखा गया है कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित वार्ड आंगनवाड़ी केंद्र की इकाई शहरी क्षेत्र अंतर्गत एक वार्ड में अधिक जनसंख्या होने पर एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र का भी संचालन होता है। तो सीडीपी और एलएस निर्णय लेते हैं कि जनसंख्या कितनी है, क्या उस एरिया में 2 आंगनवाड़ी केंद्र खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते हैं। इसके अलावा लिखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे चाहे सेविका हो या सहायिका हो, मान के चलिए किसी ने फॉर्म भरा है 2-3 महिलाओं ने, दोनों ने इंटर किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन उनमें से किसी ने पीजी भी किया हुआ है, उच्च गुणवत्ता वाला पढ़ाई किया हुआ है अच्छे सब्जेक्ट से, तो उनको बोनस पॉइंट भी इसमें देखने को मिलता है। मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए तो ही जो है आपको इसमें वैकेंसी में मौका मिलता है। इसके अलावा अगर 2 महिला अभ्यर्थियों का एक समान मेरिट बनता है, मान के चलिए दोनों का मेरिट अगर 75 बन रहा है तो जिनकी उम्र अधिक रहेगी अधिक उम्र वाले महिला अभ्यर्थी को यहाँ पर जो है नौकरी दी जाती है। ये पहले से नियम होता है और आपको मालूम है कि कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष के अंदर आपकी उम्र होना चाहिए। लेकिन 65 वर्ष पूरा होने तक आप लोग जो है बहाली होने के बाद काम कर पाएगा। रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको नियम बता दिया कि किस प्रकार अधिक जो भी कैटेगरी के लोग हैं उस कैटेगरी के ही महिलाओं को वहाँ वैकेंसी दी जाती है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है कि किस प्रकार जो स्क्रीनिंग जो फॉर्म छांटा जाता है उसके लिए कौन कौन से सदस्य इसमें होते हैं। इसके अलावा मेगा सूची के बाद जो है जो आपके नज़दीक में जो है आम सभा आयोजित की जाती है। आम सभा के लिए भी जो है वहाँ पर निर्णय लिया जाता है लोगों और वार्ड से मिल करके कि आखिर ये महिला अभ्यर्थी ठीक है नहीं। तो बहुत सारे नियम इसमें है। मेन नियम मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो आपने जहाँ तक भी पढ़ाई की है उसका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट तैयार रखें। इसके अलावा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा
अपना इनकम सर्टिफिकेट और इसके अलावा जो है अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट। देखिए निवास और आय जो है आपके पति के नाम से ही बनता है, लेकिन जाति जो है आपके पिता, एक महिला जिसकी शादी हो चुकी है उसके पिता के नाम से ही बनती है और उसके पिता के एड्रेस से ही बनती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर NCL अगर आपको बनवाना है नॉन क्रीमिलियर वो भी बनवा कर रखें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर रखें ताकि फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं हो। बाकी जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। उम्मीद करूंगा मैंने आपको चीज़ें डिटेल में समझाई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।